हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा संभल नहीं रहा खुद का देश, तो भारत को बदनाम कर रहा है ये। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां कश्मीर राग अलापने पर बहरीन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। जी हां दोस्तों, आतंकियों का एक्सपोर्टर बताया गया है पाकिस्तान को। साथ ही साथ पुतिन से किसी भी कीमत पर मजाक से भी उलझने की कोशिश ना करे ये देश। बताएंगे दोस्तों किसने ये बड़ी चेतावनी दी है। साथ ही बताएंगे जहां पर पीएम मोदी को लेकर सुखजिंदर के बयान पर बड़ा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कह दिया है पीएम की हत्या कराना चाह रही है ये कांग्रेस। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करें खबर की, जहां संभल नहीं रहा देश तो भारत को बदनाम कर रहा पाकिस्तान, फैला रहा प्रोपेगेंडा। जी हां, भारत ने लगाई लताड़ और लताड़ लगाते हुए कह दी ऐसी बात। बता दें भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उसकी क्लास लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलता से अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2022 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई हमले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। 13 मार्च को जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक सामान्य पड़ोसी की तरह संबंध रखना चाहता है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने, अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि देशों के बीच ये समझ है कि भारत का अभिन्न अंग है और इससे जुड़े मामले देश के आंतरिक मामले हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान के उन सभी बयानों को खारिज कर दिया है जो भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहरीन में कश्मीर का राग अलापा पाकिस्तान ने, इस पर भी भारत ने करारा जवाब दिया है। कश्मीर राग अलापने पर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। पाकिस्तान को फटकारते हुए भारत ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकियों का एक्सपोर्टर बता दिया। पाकिस्तान को यह जिल्लत बहरीन की राजधानी मनामा में हुई 146वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू असेंबली में झेलनी पड़ी है। दरअसल आईपीयू में पहले पाकिस्तान को बोलना था। अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर का जिक्र शुरू कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान के प्रतिनिधि का संबोधन खत्म हुआ, भारत ने राइट टू रिप्लाई यानी ROR के तहत पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया। जवाब देते समय भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों का निर्यातक करार दिया। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। पात्रा ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। किसी भी देश की बयानबाजी और प्रचार की कोई भी मात्रा इस तथ्य को खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान के पास इस मामले में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत का आंतरिक मामला है। बहरहाल दोस्तों, भारत के इस रिप्लाई से अगर आप खुश हैं और मानते हैं कि तमीज में लताड़ लगाई गई है पाकिस्तान को, तो दोस्तों आप लोग भी दो टूक कहते हुए पाकिस्तान को जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर रूसी नेता ने दी बड़ी चेतावनी। कहा पुतिन की परमाणु धमकी को मजाक समझने की गलती ना करें, बल्कि उनकी धमकी को सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब पुतिन ने धमकी दे दिया है तो वो सीरियस मोड पर ही धमकी देंगे। बताते रशिया के विपक्षी नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक ग्रिगोरी यवलंस्की ने कहा कि पुतिन की परमाणु धमकी कोई मजाक नहीं है बल्कि वास्तविक है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मौजूदा हालात को देखते हुए पुतिन की परमाणु धमकियों को कोरी धमकी समझना बेवकूफी होगी। पुतिन जब परमाणु बम इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं तो वो सच में परमाणु हमला करने की धमकी दे रहे होते हैं। न्यूज वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रिगोरी ने जोर देकर कहा कि अगर यूक्रेन क्रीमिया को फिर से हासिल करने की कोशिश करता है तो रशिया यूक्रेन के खिलाफ अपनी परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पुतिन की परमाणु धमकी एक वास्तविक धमकी है। इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल की बात बेहद गंभीर है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी धमकी महज कुछ शब्द नहीं है बल्कि ये वास्तविक है। जी हां, रशिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश यूक्रेन को भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी कारण यूक्रेन युद्ध के मैदान में अब तक डटकर रशिया का मुकाबला कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने इसे लेकर कहा था कि वर्तमान माहौल में जब सभी प्रमुख नाटो देशों ने हमें रणनीतिक रूप से हराने, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की है, हम उनकी परमाणु क्षमताओं को कैसे ध्यान में नहीं रख सकते।
इसके अलावा वे यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, लेकिन क्या आप भी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की धमकी को सीरियस धमकी मानते हैं? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग और क्या सलाह देना चाहेंगे पश्चिमी देशों को? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां ब्रिटेन ने पहली बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन, सुधार के लिए भी जताई प्रतिबद्धता। बता दें ब्रिटेन सरकार ने सोमवार को संसद में पेश रक्षा और विदेश नीति समीक्षा रिपोर्ट इंटीग्रेटेड रिव्यू रिफ्रेश 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्यता देने और यूएनएससी में सुधारों की वकालत की है। ये ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान देने का समर्थन करने की पहली बड़ी प्रतिबद्धता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विदेशी मामलों के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। थैंक यू ब्रिटेन कहना मत भूलिएगा आप लोग दोस्तों भारत का साथ देने के लिए। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां भारत को खत्म करने का सपना देखने वाले पाकिस्तान की अब किसी को जरूरत नहीं। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान। बता दें बिल्कुल सही बात, पाकिस्तान में इस समय आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक उथल पुथल भी जारी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अक्सर खबरें मीडिया में रहती हैं। देश के विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान में जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बस नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के डायरेक्टर इम्तियाज गुल के मुताबिक जहां एक तरफ पाकिस्तान में हर तरह से भूचाल मचा हुआ है तो वहीं भारत में एक अलग ही तरह का माहौल है। इम्तियाज गुल विदेश मामलों के जानकार हैं। गुल की माने तो भारत वो देश है जिसे हमेशा से पाकिस्तान ने दुश्मन के तौर पर देखा है। बचपन से ही इस देश में सिखाया जाता है कि भारत वो देश है जिसे बस किसी भी तरह से कुचल देना और बर्बाद कर देना है। लेकिन जिस देश को कुचलने और खत्म करने का सपना पाकिस्तान की ओर से देखा गया, अब वो असाधारण तौर पर आगे बढ़ रहा है। गुल की माने तो आज भारत तो कुछ भी है वो उस विदेश नीति की वजह से है और इसी नीति की वजह से देश को असीमित फायदे हो रहे हैं। हाल ही में भारत में G20 देशों के विदेश मंत्री पहुंचे हैं और इस मीटिंग से अलग अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक मीटिंग भी हुई। जी हाँ, गुल इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि ये मीटिंग इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET के मौके पर 31 जनवरी को वॉशिंगटन में हुई थी। बहरहाल दोस्तों गुल का क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि भारत को खत्म करने का तुम सपना देख रहे थे, आज तुम्हारी तरफ कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब तुम ऑटोमेटिकली अपने आप को खत्म कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी गुल के बात का मानते हैं कि इनके बात में दम है और वास्तव में यही हुआ है, भारत को गड्ढे में धकेलने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, खुद उसी गड्ढे में जाकर गिरा है। तो दोस्तों वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए पाकिस्तान को दो बातें जरूर कह दीजिएगा कमेंट में। बात करें एक और खबर की, जहां पीएम मोदी को लेकर सुखजिंदर के बयान पर बहुत बड़ा हमला किया गिरिराज सिंह ने। कहा पीएम की हत्या करवाना चाह रही है कांग्रेस। जी हां, बजट सत्र के दूसरे चरण में पीएम मोदी को लेकर कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान पर कड़े ऐतराज व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी एक ड्रामा कंपनी है। उन्होंने कहा कि खड़गे जी के साथ क्या होता है सबको पता है। वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेसी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी की हत्या कराना चाहती है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी की हत्या करवाना चाहती है। बजट सत्र का दूसरा चरण का शुरुआती दौर पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बहरहाल दोस्तों आपकी क्या राय होगी पीएम मोदी के प्रति कांग्रेस की इस मंशा को लेकर? दोस्तों अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल की अटेंडेंस एवरेज से भी कम, फिर भी विदेश में जाकर कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता। ऐसे में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बता दें अडानी हिंडरबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा को पहले दोपहर 2 बजे तक, फिर उसके बाद दोपहर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को भी इस मामले पर सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोस्तों ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेसी सांसद की उपस्थिति सांसदों की औसत उपस्थिति से भी कम है और वे विदेशों में जाकर ये बात कहते हैं कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता है। ये देश का घोर अपमान है और उन्हें संसद में सबके सामने मुखर होकर माफी मांगनी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए
चाहिए साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।